नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट शीट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 4 सितंबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 सितंबर के सभी डेली करंट अफेयर्स के बारे में। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहाँ से फॉलो करके फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, आज के क्विज स्टार्ट करते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अमेरिका को किस विषय पर चेतावनी दी? नाटो विस्तार पर, ग्लोबल साउथ से दूरी पर, रूस यूक्रेन युद्ध पर या चीन ताइवान विवाद पर? ग्लोबल साउथ से दूरी के लिए जो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश आते हैं और जनसंख्या अनुपात दुनिया की राजनीति व अर्थव्यवस्था में बड़ा प्रभाव डालता है। यदि अमेरिका इनसे दूरी बनाएगा तो चीन और रूस इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल साउथ से दूरी जो है अमेरिका को चेतावनी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किस वर्ष से चर्चा में है? 2004 से, 2007 से, 2010 से या 2015 से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एफटीए जो है यानी कि ईयू मुक्त व्यापार समझौता जो है वो कब से चर्चा में है? 2007 से चर्चा में है। ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023-24 में भारत ईयू व्यापार लगभग $155 बिलियन का रहा। इस समझौते से भारत की आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल उद्योग को फ़ायदा मिला है। नेक्स्ट, अमेरिका की एफईडी की नरम मौद्रिक नीति से भारतीय सेंसेक्स में कितनी बढ़त दर्ज हुई है? तो अमेरिका फेड की नरम मौद्रिक नीति से जो भारतीय सेंसेक्स में बढ़त हुई है वो 0.5% की, 1.1% की, यानी कि 1.5% या 2%। तो करेक्ट आंसर का 1.1% की। जब एफईडी फेड ब्याज दरें कम करता है या कम करने का संकेत देता है तो विदेशी निवेश भारतीय शेयर बाजार में अत्यधिक पैसा लगाते हैं और सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स को ऊपर जाते हैं। आईएमडी के अनुसार सितंबर 2025 में भारत में वर्षा का अनुमान कितना है? 95%, 100%, 109% यानी कि 109%, 120%, 120%। तो करेक्ट आंसर आईएमडी के अनुसार सितंबर 2025 में भारत में वर्षा का जो अनुमान है वो 109% का है। सामान्य से अधिक वर्षा खरीफ फसल की पैदावार को बढ़ाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ का खतरा भी रहता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 109% जो है भारत में वर्षा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए में किन धर्मों को शामिल किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम में हिंदू मुस्लिम सिख को, हिंदू बौद्ध जैन को, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई को, केवल हिंदू और सिख को? तो हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई को सीएए में शामिल किया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए इन धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। नई कट ऑफ तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई। मुसलमान शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके बारे में जो सीएए है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसमें किन धर्मों को शामिल किया गया है, मुसलमान शरणार्थी को शामिल क्यों नहीं किया गया। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो जो है अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में यूपीआई ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? 10 बिलियन ट्रांजैक्शन का, 15 बिलियन ट्रांजैक्शन का, 20 बिलियन ट्रांजैक्शन का या 25 बिलियन ट्रांजैक्शन का? तो अगस्त 2025 में जो यूपीआई है उसने नया रिकॉर्ड यानी कि 20 बिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। कुल लेन देन का मूल्य जो है वो 24.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन गया। अब इसे फ्रांस, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा अगर 2025 में यूपीआई ने रिकॉर्ड कितना का बनाया है? 20 बिलियन ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड बनाया है।
प्रत्यूष उपकरण, प्रत्यूष उपकरण किससे संबंधित है? मंगल मिशन से, कॉस्मिक डॉन से, जलवायु परिवर्तन से, जीन एडिटिंग से। तो प्रत्यूष जो उपकरण है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है कॉस्मिक डॉन से। कॉस्मिक डॉन यानी कि प्रत्यूष भारत का रेडियो उपकरण है जो 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल से ब्रह्मांड की शुरुआती युग का अध्ययन करेगा। यह बताएगा कि बिग बैंग के बाद कब पहली बार तारे और आकाशगंगाएं बनेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्मिक डॉन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस फोंग का भारत दौरा किस अवसर पर हुआ? सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस फोंग का जो दौरा है वो किस अवसर पर हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन पर, 50 वर्ष कूटनीतिज्ञ संबंध पर, 60 वर्ष कूटनीतिक संबंध पर या एशियन बैठक पर? तो 60 वर्ष कूटनीतिक संबंध पर जो है लॉरेंस फोंग का भारत दौरा शुरू हुआ है। भारत सिंगापुर संबंधों की नींव 1965 में रखी गई थी। सिंगापुर भारत का बड़ा निवेशक है और दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट लिंक भी शुरू हो चुका है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जी 60 वर्ष कूटनीतिक संबंध। चंडीगढ़ प्रशासन ने 4 और 7 सितंबर तक कॉलेज क्यों बंद किए? त्योहार के कारण, सुरक्षा ऑडिट के कारण, चुनाव के कारण या वर्षा के कारण? प्रशासन ने सुरक्षा ऑडिट के कारण चंडीगढ़ में भी स्कूल बंद किए हैं। प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में CCTV, इमरजेंसी ड्रिल और बिल्डिंग सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? रमन रिसर्च यानी कि RRI की जो स्थापना है वो किसने की है? होमी भाभा ने, विक्रम साराभाई, CV रमन या JC बोस? तो CV रमन ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। CV रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। RRI आज भारत का प्रमुख संस्थान है जो खगोल शास्त्र और रेडियो विज्ञान में रिसर्च करता है। तो आज के करंट अफेयर्स के वीडियो समाप्त होते हैं। आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा, यूज़फुल लगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ।